Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. Today is our video for class 10, chapter 1st, chemical reactions and equations. Today's our topic equations balancing, page number 4, step 3rd. पेज नंबर 4 पे स्टेप 3rd है, वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे. It is often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. हमें हमारी सुविधा के लिए क्या करना है, सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो, जिसमें एटम्स की संख्या ज़्यादा हो, हमें उसको पहले क्या करना है, बैलेंस में, उस कंपाउंड को पहले हमें क्या करना है, बैलेंस में करना है. इट मे बी अ रेक्टेंट और अ प्रोडक्ट, चाहे वो रेक्टेंट हो यानी कि अभिकारक हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या उत्पादक हो. ठीक है. इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. वह कंपाउंड हमें सेलेक्ट करना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स की संख्या हो. यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर किसको सेलेक्ट करेंगे, Fe क्या है, आयरन का सिंबल है. ठीक है. तो Fe3 एंड O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इट, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है. देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS. राइट हैंड साइड में कितने हैं एटम्स, उसके अंदर ऑक्सीजन के 4 हैं. एंड ओनली 1 ऑन द LHS. और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन का एटम्स, 1 है. आपको नज़र आ रहा होगा इस टेबल के अंदर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे, बाकी के जो है उनको बाद में करेंगे. तो आपको एक टेबल में नज़र आ रहा होगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, सबसे पहले रिएक्टेंट्स है और फिर प्रोडक्ट है. और बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, इसको 1 × 4 कर दिया, तो इस प्रोडक्ट में क्या आ गया, ये 4 आ गया. तो यहाँ पर क्या हुई, ओनली ऑक्सीजन बैलेंस हुई है. ठीक है. टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. हमें इक्वल करने के लिए हम इनके फॉर्मूले में चेंज नहीं करेंगे, इनके फॉर्मूलों में परिवर्तन नहीं करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट्स 4 एज 4H2 एंड नॉट H2O4 और H2O4 ब्रैकेट बाय 4. हमें इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 4H2O नहीं करेंगे और ना ही H2O4 करेंगे. ठीक है. नाउ द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स. अब यहाँ पर बिल्कुल आंशिक रूप से इक्वेशंस जो है बैलेंस हुई है, मतलब इक्वेशंस के अंदर ऑक्सीजन क्या हुआ है, बैलेंस हुआ है. ठीक है. जैसे Fe3O4 एंड H2, ये क्या हुआ, बिल्कुल सिर्फ ऑक्सीजन इसके अंदर बैलेंस हुआ है. नेक्स्ट स्टेप 4th है, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस. यहाँ पर अभी भी Fe और H एटम्स जो है वो क्या है, बैलेंस नहीं है. पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर. अब इसमें से किसी एक एलिमेंट को लीजिए, क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए. जैसे हमने ऊपर ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, वहाँ यहाँ पर हम इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शली बैलेंस इक्वेशंस. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. तो सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन इनिशियल कितना है, 8. रिएक्टेंट्स में यानी कि अभिकारक में कितना है, 8 है, और उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट में कितना है, 2 है. तो हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया. तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस में हो गया है. इक्वेशन वुड बी Fe+4 ब्रैकेट के अंदर H2O, फिर एरो है Fe3O4 +4 ब्रैकेट के बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर है H2. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. अब स्टेप 5, एग्जामिन द अबाउ इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड. अब कौन सा तीसरा एलिमेंट है जो कि क्या है, बैलेंस में नहीं है. तो अब आपको क्या करना है, यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज़ लेफ्ट टू बी बैलेंस, देयर इज़ आयरन. अब कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है जो बैलेंस में नहीं, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया था, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया था, अब पीछे क्या बचा है, आयरन. वो क्या है, बैलेंस में नहीं है, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. तो यहाँ पर इसको क्या किया गया, 1 है, इसका रिएक्शंस भी 1 है और प्रोडक्ट इसका कितना है, 3 है.
तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी बैलेंस, इसको क्या कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है। टू इक्वलाइज Fv वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fv ऑन द LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 3 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 3 है। स्टेप आता है आपके 6 नंबर, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस। अब फाइनली आप क्या कीजिए, करेक्ट इसको चेक कीजिए कि बैलेंस है या नहीं है पूरी इक्वेशन ये। वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड के अंदर LHS साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। यहाँ पर 3Fe है तो आप एरो के आगे देख सकते हैं Fe3 है ब्रैकेट के अंदर आपको। फिर 4H2 है तो यहाँ पे 4H2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। दोनों साइड में नंबर क्या है, इक्वल है, बराबर है। दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन क्या है, ये समीकरण क्या है, बिल्कुल बैलेंस के अंदर है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस कहलाता है। वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। हम क्या करते हैं, गुणांक के द्वारा किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट आता है स्टेप 7, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।